वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है और वो कौन सा है? गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स को हमने डिस्कस करना है। मीन के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, गैसों का तबादला हो रहा है। क्योंकि ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है ये इसका नेम भी गैसियस एक्सचेंज है। तो अब हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। प्लांट्स जो हैं उनके अंदर कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसों के तबादले के लिए प्लांट्स के अंदर ना तो कोई ऑर्गन है और ना ही कोई ऑर्गन सिस्टम है जिस तरह से एनिमल्स के अंदर होता है। एनिमल्स के अंदर तो प्रेजेंट होता है, वो हम आगे फर्दर ह्यूमन के अंदर डिस्कस भी करेंगे। बट प्लांट्स के अंदर जो इस तरह का कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज कर सके। तो फिर वो गैसेस एक्सचेंज करते कैसे हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। ईच सेल, हर सेल जो है ये क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज बाय ओन, खुद से ही करता है। हर सेल जो है गैसेस एक्सचेंज खुद से ही करेगा, अपनी तरफ से ही करेगा। किसके साथ? एनवायरमेंट के साथ। एनवायरमेंट के साथ जो है गैसेस एक्सचेंज करता है हर सेल। अब वो किस तरह से करता है उसको हमने डिस्कस करना है। एक्चुअली जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं, जिनको हमने क्या नेम दिया हुआ है? स्टोमेटा का। स्टोमेटा का जो है हम नेम दिया हुआ है उसको। तो अब देखें स्टोमेटा जो है यहाँ पे दिया गया है। स्टोमेटा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो उसके बारे में बताया गया है कि लीव्स एंड यंग स्टेम, जो पत्ते होते हैं और यंग स्टेम जो न्यू तने होते हैं, तो उनके अंदर जो है क्या होते हैं? उनकी एपिडर्मिस के अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं। उन सुराख को हमने क्या नेम दिया है? स्टोमेटा का। तो वो क्या होता है? स्टोमेटा। तो ये इसकी डेफिनेशन दी गई है स्टोमेटा की कि जो यंग स्टेम है और जो लीव्स हैं उनके एपिडर्मिस में कुछ पोर्स होते हैं जिनको हमने स्टोमेटा का नेम दिया है। अब ये स्टोमेटा क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा। जितना भी गैसेस एक्सचेंज होता है एनवायरमेंट के साथ या फिर प्लांट्स की बॉडी के साथ, तो वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट देखें, बताया गया इनर सेल्स, जिनको आप क्या नेम देते हैं? मीजोफिल सेल्स। मीजो मीन क्या होता है? मिडल, एंड फेल मीन क्या होता है? लीव। मीजोफिल, मीजोफिल। मीजो मीन क्या होता है? मिडल, एंड फेल मीन क्या होता है? लीव। तो मीन के लीव के मिड वाले जो सेल्स होते हैं उनको आप क्या नेम देते हैं? ये मेसोफिल सेल्स हैं, या आप उनको क्या कह सकते हैं? इनर सेल। तो इनके अंदर जो है क्या होता है? लीव्स एंड स्टोमेटा, ये जो है अपने गैसेस एक्सचेंज जो है वो किसके थ्रू करते हैं? जो लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं ये स्टेम के थ्रू जो है वो करते हैं। मीन के जितने भी वो कह रहा है कि इनर सेल्स है, जो मेसोफिल सेल्स हैं, चाहे वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट हो या फिर स्टेम के अंदर प्रेजेंट हो, तो वो अपने गैसेस एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के थ्रू करेंगे। यहाँ पे वो कहता है हैव एयर स्पेसेस, उनके अंदर फिर क्या होती है? एयर स्पेसेस भी होती हैं, जैसा कि यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि ये देखें ये एक स्टेम का या लीफ का पार्ट है। तो ये उसके मेसोफिल सेल्स हैं, जो सेंटर वाले सेल्स हैं इनको मेसोफिल सेल्स का नेम दिया गया है। इनमें देखें इनके दरमियान जो है कुछ एयर स्पेसेस भी मौजूद हैं। तो इन एयर स्पेसेस के थ्रू जो है ये क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज। तो देखें ये सेल, ये जितने भी सेल्स हैं, अगर ये गैसेस एक्सचेंज करेंगे तो अपने इनके अंदर जो गैस प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो इस तरह से इन गैसेस मीन के एयर स्पेसेस के थ्रू जो है ये बाहर उसको क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। तो यही यहाँ पे बात की जा रही थी। मेसोफिल सेल चाहे वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट हो या फिर स्टेम के अंदर, तो वो एयर स्पेसेस के थ्रू ही क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं। मिलके एयर स्पेसेस उनको गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। उसके बाद फिर बताया गया कि प्लांट के जो सेल्स हैं वो टू सिचुएशंस को फेस करते हैं। तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं? यहाँ पे बताया गया ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में एक तो डे टाइम वाली सिचुएशन होती है जिसको वो प्लांट के सेल्स जो है वो फेस करते हैं। अब डे टाइम में क्या होता है कि ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, जो प्लांट के स्टेम के अंदर या लीव्स के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम इनर सेल्स कहते हैं, ये क्या कैरी करते हैं? कैरी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड। तो दिन के वक्त क्या होता है कि ये जो मेसोफिल सेल्स है इनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो तो सिर्फ दिन के वक्त होता है,
और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो 24 आवर्स जो है डे एंड नाइट टाइम में चल रहा होता है। तो ये दोनों प्रोसेस दिन के वक्त तो साथ साथ चलते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे यही बात की गई है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो क्या हो जाती है, यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ये यूज होती है रेस्पिरेशन के अंदर। इसी तरह वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वो कहाँ पे यूज होती है, यूज इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। मिलके ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ गैसियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। तो ये डे टाइम की सिचुएशन होती है। अब उसके बाद फिर आती है नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट नो फोटोसिंथेसिस। क्योंकि नाइट टाइम में सनलाइट नहीं होती तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं चल रहा होता। तो उस वक्त जो है मेसोफिल सेल्स में कोई रेस्पिरेशन का प्रोसेस मिलके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा होता। तो फिर क्या है कि ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस नहीं होगी सेल्स के अंदर, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज भी नहीं होगी सेल्स के अंदर। तो फिर सेल्स क्या करते हैं, सेल्स जो है उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, और इसी तरह उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो गेट कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं वो एनवायरमेंट से, और इसी तरह जो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है उसको फिर एनवायरमेंट के अंदर ही रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से ये नाइट टाइम की जो सिचुएशन होती है उसको ये प्लांट के सेल जो है, मेसोफिल सेल जो है वो क्या करते हैं, फेस करते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट बताया गया वुड स्टेम एंड मैच्योर रूट्स। जो वुड स्टेम होते हैं, लकड़ी वाले जो तने होते हैं, जिनके सख्त हार्ड तने जो होते हैं, इसके अलावा मैच्योर रूट्स जो होती है उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होता है, तो उसके बारे में बताया गया है। सरफेस जो है इनकी क्या होती है, कवर्ड बाय बार। चाहे वो वुड स्टेम हो या फिर मैच्योर रूट्स हो, तो उनकी सरफेस जो है बार्क से, बार्क कहते हैं छाल को, तो जिसका जो छिलका वगैरह होता है जो उनके स्टेम के ऊपर लगा होता है, तो उससे ये क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। अब उनके अंदर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इम्परवियस फॉर गैसेस एंड वाटर। मिलके ये जो इनकी बार्क होती है उस वो क्या होती है, इम्परवियस होती है, मिलके उसमें से वाटर एंड गैसेस एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये क्या होती है, इम्परवियस होती है। फिर वो कहता है कि इसके अंदर कुछ होते हैं पोर्स, जिनको आपने क्या नेम दिया हुआ है, लेंटिसेल्स का। तो लेंटिसेल जो है वो इनके अंदर होते हैं, इस बार्क के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि पूरी सरफेस में से तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना ही वाटर जो है उसमें से पास हो सकता है, क्योंकि ये इम्परवियस होती है। तो फिर क्या होता है कि उसमें से गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, या फिर वाटर जो है वो किस तरह से पास होता है। तो उनके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको नेम दिया गया है लेंटिसेल्स का। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी गई है लेंटिसेल्स की, तो उसके बारे में बताया गया है, सर्टेन पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, इन द लेयर ऑफ बार्क। बार्क की लेयर में कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, उनको क्या नेम दिया गया है, लेंटिसेल्स का नेम दिया गया है। अब ये लेंटिसेल्स क्या करते हैं, अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। तो मीन के ये लेंटिसेल्स अलाउ करते हैं ताकि इनमें से एयर जो है वो पास हो सके, या वाटर जो है वो पास हो सके। तो ये जो पोर्स होते हैं इनको लेंटिसेल्स का नेम दिया जाता है। ये आप इनकी पहचान कैसे करेंगे, ये जो उनकी जनरल सरफेस होती है स्टेम की, तो ये थोड़ा सा उससे क्या होता है, बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, रेज्ड होते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें बताया गया है कि गैसेस एक्सचेंज जो है यंग रूट्स कैसे करती है। यंग रूट्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज कैसे करेंगी, तो इसमें कहता है जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे बताया गया गैसेस जो है वो क्या होती है, डिफ्यूज होती है इन एंड आउट। गैसेस जो है वो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ क्या होती है, डिफ्यूज होती है। किस तरह से डिफ्यूज होती है, थ्रू जनरल सरफेस ऑफ यंग रूट्स। जो यंग रूट्स होती हैं, नई जो रूट्स होती हैं, उनकी जो जनरल सरफेस होती है उसी में से गैसेस जो है वो डिफ्यूज होकर अंदर भी जाती हैं उनके अंदर, और बाहर भी खारिज होती है। और आपको पता है कि टू टाइप्स की गैसेस जो है वो डिफ्यूज होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है उनके अंदर जो है वो जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर रिलीज हो रही होती है। इसके अलावा फिर वो कहता है गैसेस जो है उनकी रूट्स में कैसे एंटर होती है या उससे बाहर कैसे खारिज होती है। तो एक्चुअली जो गैसेस होती हैं वो
सॉइल में प्रेजेंट होती हैं, जो कि उसकी रूट्स के अराउंड मौजूद होती हैं। तो वहां पे जो है गैसेस मौजूद होती हैं और वो क्या करती हैं, इनके रूट्स को उन्होंने सराउंड किया होता है और वहां पे सॉइल के अंदर मौजूद होती है, तो वहां से गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट देखें, बताया गया एक्वाटिक प्लांट्स, जो आबी पौधे होते हैं, जो पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधे होते हैं, उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है, तो उसके बारे में बताया गया कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। और ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। फ्रेश वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती है, तो वहां से ये प्लांट्स जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसके अलावा जो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज भी कहाँ पे करते हैं, वो वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो ये जो है मिलके एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज का मेथड है। ये डायग्राम दिखाई गई है। डायग्राम में देखें, ये इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर जो है इसको क्यूटिकल का नेम दिया गया है। उसके बाद ये जो लेयर है, ये जो है ये कौन सी होती है, एपिडर्मिस। ये क्या होती है, एपिडर्मिस। और ये जो सेल्स हैं इनको मेसोफिल सेल्स का नेम दिया गया है, मेसोफिल सेल्स। ओके, और ये भी मेसोफिल सेल्स ही होते हैं। अब इनके दरमियान यहाँ पे ये देखें, ये एयर स्पेसेस मौजूद हैं। एयर स्पेसेस के थ्रू जो है गैसेस जो है वो पास होती हैं। उसके बाद इसकी ये जो है ये भी एपिडर्मिस है। ये अपर एपिडर्मिस थी, ये लोअर एपिडर्मिस है। ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। अब इसमें ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं गॉड सेल्स। ये क्या होते हैं, गॉड सेल्स। तो इनके सेंटर में जो है एक पोर होता है, जिसको आप क्या नेम देते हैं, स्टोमा। उसको आप क्या कहते हैं, स्टोमा। तो स्टोमा किसको कहा जाता है, ओपनिंग को कहा जाता है। तो ये डायग्राम जो है ये आपकी बुक के अंदर दी गई है। ये डायग्राम जो है ये आपने ड्रॉ करनी है। ओके, तो ओके बेटा, जो इसमें आप का कोई क्वेश्चन है या फिर आपकी कोई थ्योरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं।